ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है श्री महावीर अंजनी कुमार का जंजीरा। श्री अंजनी कुमार जी का महावीर हनुमान का वह मंत्र जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हो, अपनी व औरों को भी समस्याओं को दूर कर सकते हो। आप चाहो तो किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान को पल भर में देख सकते हो, उसकी समस्त समस्याओं को पल में देख सकते हो। ये इस मंत्र के द्वारा संभव है। ये एक ऐसा मंत्र है जो मैं आपको बताना जा रहा हूं। आपकी अनेकों कमेंट्स मेरे पास आई थी, काफी कमेंट्स आ रही थी कि हमें हनुमान जी का जंजीरा बताइए, हनुमान जी का ऐसा प्रभावशाली मंत्र बताइए जिसके द्वारा हम लोगों की समस्या दूर कर सकें, अपने साथ साथ औरों का भी दुख दूर कर सकें। तो मैं अभी तक इसलिए रुका हुआ था कि मैं एक अच्छे समय की इंतजार कर रहा था। आज जैसे कि हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मदिन है, अभी मैंने हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया है, ये भोग लगाया है अभी, और इसी के उपलक्ष्य में आज मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य भक्ति को बढ़ाना है, ना कि किसी को नास्तिकता को। आज तक मैंने जितने भी मंत्र या जो भी आज तक क्रिया बताई वो पॉजिटिव बताई है, नेगेटिव कोई नहीं बताई। पॉजिटिव बताई जो वास्तव में प्रैक्टिकल की हुई है, वास्तव में उनका प्रभाव और रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऐसे ही आज मैं एक ऐसे शुभ दिन के इंतजार में कर रहा था, क्योंकि शुभ दिन ऐसा है। तो आज हनुमान जी की कृपा से वो दिन आ गया जिसकी मुझे काफ़ी समय से इंतजार थी कि हनुमान जी का जन्मदिन पर मैं आपको ऐसा एक मंत्र दूंगा, क्योंकि अच्छा समय और अच्छे मुहूर्त पर दिया गया कोई भी मंत्र कारगर ही नहीं बल्कि बड़ा ही फलदायक होता है। रही अंजनी कुमार की बात, तो अंजनी कुमार तो भक्तों में शिरोमणि रहे। श्री रामचंद्र जी की भक्ति के साथ साथ उन्होंने माता सीता के दुख हरे। जब माता के दुख हरे तो उन्हें भक्ति का अगाध भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ जिससे उन्हें अजर अमर के साथ साथ उन्हें भक्त शिरोमणि बना दिया। तो हनुमान जी की भक्ति की तरह, जिस तरह हनुमान जी ने भक्ति की, आप इस प्रकार उनकी भक्ति कीजिए और उनके चमत्कार को अपने जीवन में देखिए। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, श्री हनुमान जी हमेशा से भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। बस आवश्यकता है तो केवल उन्हें सच्चे मन से पुकारने की है। हनुमान जी स्वयं एक भक्त हैं, इसलिए उन्हें भक्तों को अभय दान देना, सुख पहुंचाना, विघ्नों को दूर रखते व भक्त की इच्छा अनुरूप उन्हें फल देते हैं। हनुमान जी को मां सीता का वरदान, अष्टनिधि नौ निधि के दाता, इनकी प्रभु भक्ति व माता सीता को सुख देने के कारण उस प्रभु श्री हनुमान का हम जैसे भक्तों को सुख देना कौन सी बड़ी बात है। जिन्होंने माता सीता को सुख दिया वे हमें सुख ना दे सके, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। आवश्यकता है तो केवल उन्हें सच्चे मन से पुकारने की। मैं एक मंत्र देने जा रहा हूं जिससे कोई भी शुद्ध मन से जाप कर श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकता है। और यह मंत्र किसी योग्य विद्वान गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य के करने में इसमें आपको कोई दिक्कत हो सकती है। और यदि आपके पास गुरु नहीं है तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए बस श्री हनुमान जी को ही गुरु बना ले। उसके लिए श्री हनुमान जी को गुरु बना ले, गुरु मानकर इस मंत्र का जाप करें। सर्वप्रथम आप दरिया पर हाजिरी दें। हाजिरी में 5 बतासे 2 लौंग, 1 पान, 5 फूल, लाल रंग के 5 फूल, यह हाजिरी दरिया पर दें। उसके बाद दूसरी हाजिरी आपको नगर खेड़े सेक्टरपाल खेड़े पर देनी है। 2 हाजिरी आपको देनी। फिर यह हनुमान जी का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का आप 21 दिन प्रयोग करिए, कंटिन्यू 21 दिन तक आप इस मंत्र का 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। 108 बार जब आप इसका निरंतर हर रोज रुद्राक्ष माला या अन्य किसी भी माला से आप इसका जाप करेंगे तो यह मंत्र आपका 100% सिद्ध हो जाएगा। ये बात बिल्कुल प्रमाणित है और सत्य है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल आप सिर्फ शुद्ध भाव से 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब आप कहेंगे कि समय कौन सा रहेगा। समय अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी अच्छा समय आप देखकर आप समय रख सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे उस समय को रखते हुए आप इस मंत्र का आप निरंतर जाप कर सकते हैं। मंत्र व जंजीरा जो है मैं आपको अभी बता देता हूं, उससे पहले पूरी विधि सुन लीजिए। इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष की कोई उत्तम तिथि देखनी होगी। कोई भी शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि देख लीजिए और जिसका समापन 21वें दिन जाकर शुभ दिन में हो रहा हो। ऐसी कोई तिथि ऐसे गणना कर आप 21 दिन निकाल लीजिए और उन 21 दिनों में आप इसका पाठ कर सकते हैं। सबसे उत्तम शरद काल के नवरात्र से प्रारंभ यह विधि की जाती है।
शरद काल के जो नवरात्रि आते हैं, पहले नवरात्रि से आप प्रारंभ कर 21 दिन तक आप इस साधना को कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप शुभ कारक कोई सा समय देखकर, शुभ समय देखकर आप शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं और कंटिन्यू 21 दिन तक इसका आपको 108 बार, केवल 108 बार इसको जाप करना है। हर रोज प्रतिदिन ब्रह्मचार्य का पालन होगा, मांस मदिरे का भक्षण बिल्कुल वर्जित रहेगा और हो सके तो भूमि शयन होगा। भूमि शयन अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चारपाई पर नहीं सोना होगा, बेड पर सो सकते हैं, तख्त पर सो सकते हैं। तो ये आपको एक वैराग्य जैसे भावना रखनी होगी। मिर्च मसाले युक्त, ज़्यादा मिर्च मसाले मुक्त भोजन से आपको त्यागना होगा, सात्विक भोजन करना होगा, कम से कम आहार लेना होगा और पूर्णतः 21 दिन तक श्री हनुमान जी को समर्पण करना होगा। 21 दिन के अंदर हनुमान जी की अनुकंपा आपके अंदर आ जाएगी। एक बात मैं आपको स्पष्ट से बता दे रहा हूं जो 100% आपके साथ होगी। अगर लगन आपकी पूर्णतः सही रही तो 100% होगी, क्योंकि मैंने तो काफी टाइम पहले इसको प्रयोग को किया था और मेरे साथ में जो अनुभव हुए वो बड़े ही अचरज भरे थे। किंतु मैं हनुमान जी की पूजा शुरू से करता हूं इसलिए मुझे ज्यादा महसूस नहीं, परंतु आप 100% घबरा सकते हैं। श्री हनुमान जी का आपके ऊपर दबाव हो सकता है, आपको अनेक चीज सोपन के माध्यम से दिख सकती हैं, पूजा करते भी आपको दिख सकता है, पूजा करते आपको लगेगा मेरे दोनों कंधों को किसी ने पकड़ रखा है। तो घबराएं नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, निरंतर इस मंत्र का 21 दिन कंटिन्यू जाप करते रहें। परंतु ध्यान रहे मलिनता शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों की मेरे पास कमेंट आ जाती है कि गुरुजी हमने मंत्र जाप किया, हमने आपके कहे अनुसार अनुष्ठान किया, किंतु हमें सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। कुछ को सिद्धि प्राप्त हो गई, कुछ को नहीं हुई, 60% को हो गई, 40% को नहीं हुई। तो वो आपकी कमी के कारण होती है, आपके अंदर मलिनता है, आपके अंदर पाप भरा हुआ है, जो आज तक आप जीवन में करते आए वो भरा पड़ा है। जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक ये पॉजिटिव एनर्जी श्री हनुमान जी शक्ति आपके अंदर विराजमान नहीं हो सकती। खासकर एक बात विशेष ध्यान रखें, श्री हनुमान जी शक्ति पाने के लिए ब्रह्मचार्य सर्वोपरि है, सर्व आवश्यक है। केवल और केवल अपनी पत्नी के साथ की छूट है, इसके अलावा कहीं किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होती। और ये बताऊं आपको मैं कि ब्रह्मचार्य खाली यही नहीं, ब्रह्मचार्य मन से भी होता है। मन, तन, मन, कर्म, वचन हर चीज से होता है। अपने मन से भी किसी के प्रति गलत सोचना वह भी ब्रह्मचार्य भंग करने के समान ही होता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। इस ध्यान को रखते हुए आप 21 दिन इसका जाप करेंगे। 21 दिन पूरा होने के बाद में आपको करना क्या है, एक लाल रंग का ध्वजा, लाल रंग का झंडा जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हो, जय श्री राम लिखा हुआ झंडा लाल रंग का श्री हनुमान जी को 21वें दिन आप समर्पण करेंगे। साथ ही एक नारियल उन्हें श्री हनुमान जी को आप समर्पण करेंगे और 11 लड्डुओं के ऊपर आपको 11 लौंग और 11 इलायची, 11 लड्डुओं के साथ में 11 लौंग 11 इलायची श्री हनुमान जी को आपको समर्पण करनी है 21वें दिन। तो ये आपके 21 दिन कंटिन्यू ये नियम रहेगा। 21 दिन पूरा करने के बाद में आप इस पूजा को समापन करा सकते हैं। साथ ही यदि आप खुद नहीं कर सकते, किसी विद्वान ब्राह्मण से भी आप इस कार्य को करा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। किंतु ब्राह्मण भी 100% शुद्ध होना चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए। तो इस कार्य में आप उनसे कराकर स्वयं फल पा सकते हैं। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, हनुमान जी का जंजीरा बता रहा हूं जो बड़ा ही पावरफुल है, ध्यान से सुन लेना। ओम हनुमान पहलवान, 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुंह में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में केलो नौखंड का भूत, जाग जाग हड माला हूं काला, ताली लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोठड़ी वज्र का ताला, आगे अंजन पीछे भीम, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चप्पे न शीन, अंजरा झरे भरिया भरे, मैंने ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर करे। ई पिंड यानी कि हमारे इस पिंड की, हमारे परिवार की रक्षा, हमारे पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र कुंवर लक्ष्मण करे। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम हनुमान पहलवान, 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुंह में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में केलो नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला,
ताली लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोठरी वज्र का ताला, आगे अंजनी पीछे भीम चोर नर जब पेशीण, अंजरा झरे भरिया भरे, एक घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी करें। तो ये मंत्र श्री हनुमान जी का है। इसका आप निरंतर 21 दिन तक जाप कीजिए, आपके कार्य 100% सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप 21 दिन तक इस मंत्र का कंटिन्यू जाप कीजिए। कंटिन्यू जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और सिद्ध होने के बाद आपको जब भी आवश्यकता पड़े इसी मंत्र से आप किसी को भी झाड़ सकते हैं। इसी मंत्र को पढ़कर ध्यान लगाइए, ध्यान लगाकर आप विनती कीजिए कि हनुमान जी इस व्यक्ति के विषय के बारे में मुझे स्पष्ट रूप से दिखाएं। तो आपको अपने भरकुटी के मध्य में वो सब दिखना प्रारंभ हो जाएगा जो समस्या, जिस समस्या के बारे में आप देखना चाहेंगे। तो इस मंत्र से इस प्रकार आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो अन्य भी समस्त समस्याओं के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र मैं आगे आपको लिखकर भी वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप अच्छे प्रकार से समझ सकें। इस मंत्र का आप श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप कीजिए, आपके कार्य 100% सिद्ध होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।